तो एक तरफ ममता के लिए पार्टी के भीतर अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं, दूसरी तरफ टीएमसी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। पहले अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ, फिर कल्याण बनर्जी पर हमला हुआ और उसके बाद से एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। सवाल यही कि क्या बंगाल में नई सरकार आने के बाद बदले की राजनीति शुरू हो चुकी है? ये जनता का गुस्सा है। अब अभिषेक बनर्जी कल बोल रहे थे कि भाजपा ने करवाया ये अरेस्ट हुआ, तो देखा जा रहा है कि लवली मैत्रो वहां का टीएमसी विधायक के एक्स विधायक के करीबी सब कैडर लोग हैं। इस किस्म की चीज अच्छी नहीं है हमारे राजनीति के लिए। डेमोक्रेसी में जनता प्यार भी करती है और अंडे भी मारती है। बंगाल में कोई भी सुरक्षित नहीं। बीजेपी is creating a total state of lawlessness in West Bengal. देखो पब्लिक का रोष था। क्या बंगाल बदले की राजनीति की राह पर आगे निकल रही है? इन दो तस्वीरों को देखिए। जिस बंगाल में विकास की नई बयार की आहट सुनाई देनी चाहिए, वहां से आई ये रक्त रंजित तस्वीरें चिंता पैदा कर रही हैं। पहले 30 मई की यह तस्वीर देखिए। सांसद और टीएमसी के नंबर 2 के नेता अभिषेक बनर्जी पर दक्षिण 24 परगना में हमला होता है। उन पर अंडे फेंके जाते हैं, पत्थर फेंका जाता है, उनसे धक्का मुक्की की जाती है। यह हमला तब होता है जब अभिषेक बनर्जी दक्षिण 24 परगना के दौरे पर होते हैं। अभिषेक बनर्जी को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है। ममता बनर्जी खुद अस्पताल पहुंचती हैं। लेकिन इस घटना पर राजनीति क्या शक्ल लेती है, ये आप दिलीप घोष के इस बयान से समझ सकते हैं। जनता कितना खपा हुआ है देखिए, फलता इलेक्शन में अब टीएमसी को 4th पोजीशन मिला है। इसको देख के समझ जाना चाहिए, काहे रिस्क ले रहे हैं? हीरो बनने क्यों जाते हो भाई? जो जिंदगी में नहीं किया है, रास्ता में कभी कदम नहीं रखा, 22 गाड़ी का कन्वॉय लेके घूमते थे, वो व्यक्ति आज जाके हीरो बनेगा। तो हम लोगों का तो बहुत धुनाई हुई थी। आज भी मेरे शरीर में दाग है, मैं कभी दिखाता नहीं किसी को। बड़ा बड़ा ईंटा पत्थर। हमारे राष्ट्रीय मंत्री सम्माननीय नड्डा जी, उनके साथ मैं गाड़ी में था। इन्हीं के 2-2 एमएलए हजारों लोगों को रास्ता में लेके खड़ा था, ईंटा पत्थर मारा, 10 गाड़ियां तोड़ी। जनता ने सब देखा है। मौका ढूंढ रहे थे, आप मौका क्यों दे रहे हैं लोगों को? घर में रहिए ना, शांति से, बहुत कमाया, खाइए, देश विदेश। अभिषेक बनर्जी पर हमले के ठीक एक दिन बाद टीएमसी के एक और सांसद कल्याण बनर्जी की तस्वीरें सामने आती है। ये हुगली की घटना है। कल्याण बनर्जी कह रहे हैं कि उन पर हमला हुआ, उनके सिर पर पत्थर मारा गया। There was 10 or 15 BJP goons with saffron that cloth. All of a sudden shouted slogans and created a rivalry atmosphere. They were abusing me, but I was proceeding. And that point of time, a stone was thrown at my head. It is now 2 hours. Yes. कल्याण बनर्जी की माने तो वो पार्टी के गिरफ्तार नेताओं और कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग को लेकर ज्ञापन देने गए थे जब उन पर हमला किया गया। लेकिन बीजेपी कह रही है कि यह सरासर झूठ है। कल्याण बनर्जी नाटक कर रहे हैं। अब बंगाल में बड़ा सवाल यह है कि वहां हिंसा और खून खराबे का दौर कब तक चलता रहेगा। ममता बनर्जी के राज में बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हमले हुए, तो क्या अब शुभेंदु के शासन में टीएमसी पर हमले जारी रहेंगे? बंगाल में टकराव और तनाव की राजनीति जल्द खत्म होती नहीं दिख रही। अभिषेक और कल्याण बनर्जी पर हमले के खिलाफ टीएमसी ने मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है। अगर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ही सुरक्षित नहीं है तो कौन सी इन्वेस्टर जाने वाले हैं वहाँ, कौन सा टूरिस्ट जाने वाला है वहाँ? वहाँ तो दिख रहा है कि कोई शासन व्यवस्था है ही नहीं, कानून है ही नहीं। और ऐसे राज्य में फिर कौन सा इन्वेस्टर जाएगा? ये भाजपा के हर एक राज्य में ऐसी ये घटनाएं घट रही है। आप देखें, उसका सर पर अटैक हुआ तो कहीं भी खून निकला है? झूठा पार्टी, झूठा प्रपंच बना के वो दिखाना चाहते हैं। उसको कौन विश्वास करता है? ममता बनर्जी को देख के मन लागे। बंगला में एक तो बात है ना, उसके लिए पूरा सही लागू। आज टीएमसी कार्यकर्ताओं का वार्ड स्तर पर प्रदर्शन राज्य भर में है। कल ममता बनर्जी खुद आंदोलन की कमान संभालेंगी, विरोध में सड़क पर उतरेंगी। अनुपम मिश्र, कोलकाता, आज तक।
अनुपम मिश्र में सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। अनुपम, देखिए जाहिर तौर पर जनता का गुस्सा तो है ही, लेकिन ये भी तो सच है ना कि जो अभिषेक बैनर्जी 22 गाड़ियों वाला कॉन्वॉय लेके घूम रहे थे, अचानक जब उनकी सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली गई, तो इस तरह की घटना प्रत्याशित या अप्रत्याशित थी, इस पर तो कई सवाल उठ ही सकते हैं। लेकिन सवाल ये भी कि आखिरकार वो निकले ही क्यों? क्योंकि आपको तो कहीं ना कहीं ये मालूम होता है कि जनता के बीच इस वक्त आपके खिलाफ किस तरह के सेंटिमेंट्स हैं। देखिए, राजनीति है, पश्चिम बंगाल की राजनीति में हिंसा मतलब लग रहा था कि चली जाएगी, लेकिन जा नहीं रही है। समस्या यहीं पर आ रही है। पश्चिम बंगाल में इससे पहले जो चुनाव हुए वो काफी हद तक हिंसा रहित चुनाव हुए। इस बार जो 2026 के चुनाव हुए, और उसके बाद एक उम्मीद जगी थी कि हिंसा की जो खबरें हैं वो कम होगी, बंद होगी, लेकिन कम तो हुई, लेकिन पूरी तरह से बंद नहीं हुई है। ऐसे में अभी अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी दोनों ही दोबारा हो सकता है कि फिर निकलें, लेकिन ऐसे में जो इस वक्त स्थिति है यहाँ पर, एक बात तो ये है कि जनता में एक रोष है, खासतौर पर जो निचले स्तर पर जो करप्शन हुआ है और जो अभी जो मामले सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से तृणमूल के नेताओं के घरों से राहत सामग्री निकल रही है या रुपए निकल रहे हैं, वैसे में एक क्रेडिबिलिटी, एक छवि को बड़ा नुकसान पहुंचा है। तो ऐसे में तृणमूल कांग्रेस को अब नई रणनीति तलाशनी होगी कि किस तरीके से वो राजनीति में अपने पांव दोबारा और उसके लिए तो टीएमसी को पहले साथ में बैठना होगा, और साथ में तो विधायक अभी बैठ भी नहीं रहे। अनुपम, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो पश्चिम बंगाल में कुछ भी बदला नहीं है, वही राजनीतिक हिंसा। अब बंगाल में चुनाव के बाद ये राजनीतिक रंजिश किस हद तक बढ़ गए है, इसकी अब आप बानगी देखिए। अभिषेक बैनर्जी पर हमला हुआ, ममता बनर्जी ने अस्पताल पहुंचकर न सिर्फ आरोप लगाया, ये भी कह रहे हैं कि अभिषेक बैनर्जी को एडमिशन करने की जरूरत नहीं थी। ये बीजेपी कह रही है। अगर वो पत्थर उसको लोकल एक लड़का ने उसको माथा में हेलमेट दिया, नहीं तो वो उधर में स्पॉट डेथ हो जाता था। जब आप उनसे मिले तो उनकी क्या कंडीशन थी? क्योंकि उस समय वो अपोलो में थे और अपोलो से आपको निकाल के बेलव्यू लाना पड़ा उनको। यहाँ क्यों उसको उधर में थ्रेट किया? और जो डॉक्टर के साथ जब हम बात किया कि इसको ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट कर रहे हैं, वो बोलते इधर में रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। हमने अगर रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है तो आप उधर में इमरजेंसी में लेके तो मशीन में क्यों दिखा रहा है? डॉक्टर अगर सोचेगा कि आपको कुछ हुआ नहीं है, आपको सिर्फ एक पैन 40 का जरूरत है, आपको क्या हॉस्पिटल में भर्ती किया जाएगा? आपको बेड दिया जाएगा? हाँ, नाटक करने के लिए, राजनीति करने के लिए। अब डॉक्टर लास्ट बात बोलेगा ना, हम तो नहीं बोल सकते, सीएम साहब तो नहीं बोल सकते, ममता बनर्जी आप भी नहीं बोल सकते। आपका भाईपो को, आपका भांजा को पैन 40 का जरूरत था, उसके लिए भर्ती होना जरूरत नहीं था। राजनीति, फिर से बोलेंगे, डिस्ट्रक्टिव राजनीति मत करिए। इस मामले में टीएमसी लगातार बीजेपी के निशाने पर है। वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने इसके लिए टीएमसी को जिम्मेदार बताते हुए कहा कि हिंसा रुकनी चाहिए। जो हमला हुआ वो प्री प्लान्ड, वो कंस्पिरेसी है। ये लोग क्या कर रहे थे, इसका पुलिस क्या कर रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन, ये वही अभिषेक है जो कुछ दिन पहले देश का जब जरूरत था, एमपी लोगों को टीम भेजना है हर एक देश में, तब हमारा देश का जो फेस था उसमें एक था ये अभिषेक बैनर्जी, उसका ऊपर हमला हुआ। कैसे चल रहा है बंगाल, कैसे विंडिक्टिव पॉलिटिक्स हो रहा है, ये पूरा आज खुल्लम खुल्ला पूरा देश, पूरा वर्ल्ड देख लिया। बंगाल में जो तहजीब इन लोग के बनाए हैं, ये खुद तहजीब की शिकार बनते जा रहे हैं। ये पहले जो टीएमसी पार्टी करते थे गुंडागर्दी, वो आज बीजेपी पार्टी कर रहे हैं। बात तो एक ही है, जिन्होंने आप कहते हैं ना सपेरे सांप के हाथ में मौत होती है, ये टीएमसी पार्टी के पुराने जो गुंडागर्दी बंगाल में होते हुए हम देखे हैं, उसका ही दौर अभी बंद नहीं हुई, चल रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि सारी चीज बंद होना चाहिए। जनता सब देख रहे हैं, जनता जनार्दन अभी तो बीजेपी पावर में है ना, दे हैव टू रेंडर गुड गवर्नेंस, वो सुशासन उसका देने का काम है। अगर वो नहीं दे तो जनता सब देख रहे हैं, जब टाइम आएगा इसका सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। तब तो बहुत बड़ा तगड़ा कंपटीशन चल रहा है कि नौटंकी किसने ज्यादा करी, अभिषेक बैनर्जी या कल्याण बैनर्जी।
एक को तो अंडे से वो घायल हो गए, और एक को तो चोट चोट स्लोगन सुनते ही वो घायल हो गए, और ऐसे गिरे कि आंखों में सनग्लास और कान में फोन। मतलब उनको मेरे ख्याल से ऑस्कर नहीं तो एटलीस्ट फिल्म फेयर का जो ये है प्राइज देना ही चाहिए।